वेलकम टू नोवा। आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। इट सीम्स इजी बट इट्स नॉट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन है क्या। रेस्ट एंड मोशन, these are called states in which a matter can be found. Like a matter can be at a rest state or it can be in a motion state. It can be moving or it can be in a rest state. But what is rest? अगर हम रेस्ट को डिफाइन करना चाहें तो रेस्ट है क्या और मोशन है क्या। सो डिफाइन कैसे करते हैं? वी से कि रेस्ट एज सच अ स्टेट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, डज नॉट चेंजेस its position, then that object is said to be in a rest state. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक रेस्ट स्टेट में है। तो ऐसी स्टेट को हम रेस्ट स्टेट कहते हैं। Like we can say that board is in rest state. Why? Because it's not changing its position. If it would have, then we call it in a moving state or in motion. The board is not changing its position. That's why we say that it is in a rest state. ये जो डेफिनेशन हमने दी है ये थोड़ी इनकम्प्लीट है, हम आगे जाके इसको कंप्लीट करेंगे। जो दूसरा टर्म है हमारा वो है मोशन का, कि मोशन क्या होती है। ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, दे आर इन मोशन। व्हाट डू वी मीन बाय इट? वी से कि इफ ऑब्जेक्ट्स चेंजेस देयर पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक मोशन स्टेट में है। अगेन ये थोड़ी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, वो क्यों, वो आगे जाके हम बताएंगे आपको। लाइक से इफ वी आर स्टैंडिंग समवेयर ऑन द रोड, वी सी अ बस मूविंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी से कि द बस इज इन मोशन or the bus is moving, and we see so many examples. A person is passing by us, we see aeroplane flying over us, we see fish moving in the water. These are all in the motion state, or the water is flowing from uphill to downhill, the water is in motion state. So if a body, a matter, a substance changes its position, then the matter is said to be in a motion state. If it's not changing its position, then the matter is said to be in a rest state. So these are just simple definition. Like, can I ask you a question? Can a matter be in both rest and motion state? क्या कोई एक मैटर क्या दोनों स्टेट में हो सकता है? हाँ। लाइक अगर मैं ये डस्टर यहां पे रख दूं तो ये डस्टर रेस्ट स्टेट में है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यही डस्टर अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये मोशन स्टेट में आ गया। सो एट डिफरेंट टाइम्स, अगर वक्त डिफरेंट है तो कोई एक सेम ऑब्जेक्ट वो दो कंडीशन में या दो स्टेट में हो सकता है। इट कैन बी इन रेस्ट स्टेट और इट कैन बी इन मोशन स्टेट। बट अगर इसको सवाल को चेंज कर दें, क्या ये डस्टर सेम टाइम में कैन इट बी इन बोथ स्टेट? Can it be in rest as well as motion state? Yes, it can be. How? यहाँ पे हम जो पहले हमने कहा था कि डेफिनेशन यहाँ पे पूरी नहीं है, वो क्यों पूरी नहीं है? कि यहाँ पे एक और वर्ड आता है कि if object does not change its position with respect to surrounding, और सिमिलरली यहां पे ये आता है इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट सराउंडिंग। यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है विथ रिस्पेक्ट सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के हिसाब से अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टेट। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या एक ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर दोनों ही स्टेट में पाया जा सकता है? यस।
कैसे मुमकिन है? ये जो कॉन्सेप्ट है रेस्ट एंड मोशन, दीज आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये जो हमने रेस्ट और मोशन को स्टडी किया, दीज आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्सेप्ट जिनकी मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज हो, मीनिंग चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पर्सन टू पर्सन। और इनके कॉन्ट्ररी ऐसे कॉन्सेप्ट जिनकी मीनिंग हमेशा एक ही होती है, ऐसे को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स। सो ये रेस्ट एंड मोशन जो दो हैं, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब कि जो ये माना है रेस्ट की और ये मोशन की, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है किसी के हिसाब से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप देखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, यानी जो हम देखेंगे वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का ऐसा सेट है जहां से आप चीजों को देखते हैं, जहां से आप असेस करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ऐसे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं कि सपोज करें एक व्हीकल है, उसमें दो पर्सन बैठे हुए हैं, इन फ्रंट आगे दो पर्सन बैठे हैं। अगर वो अपने आप को देखेंगे, क्या उन दोनों ने एक दूसरे के हिसाब से पोजीशन चेंज की है? नो, दोनों ने अपने हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं की। चलो यही दो पर्सन है, इनको कोई और पर्सन देख रहा है। लेट्स से ये एक व्हीकल है, यहां पे पर्सन ए है, यहां पे पर्सन बी है। अगर ये ए और बी खुद को देख रहे हैं, दे आर सेइंगे कि हमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। सो ये अपने रेफरेंस से दोनों किस स्टेट में है? दीज आर इन रेस्ट स्टेट। क्योंकि हमने डिफाइन कैसे किया था? हमने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो उसको हम रेस्ट स्टेट में कहते हैं। इन दोनों ने अपने हिसाब से, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन चेंज नहीं की, वही तो इन दोनों ने अपने आप को कैसे पाया? अपने आप को रेस्ट में पाया। सपोज करें एक और पर्सन है सी, यहां पे सी खड़ा हुआ है। अब सी क्या कर रहा है? ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहा है, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज कर रहा है। इसके सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अलग हैं और इसके सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अलग हैं। इसके हिसाब से ए और बी दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ए और बी दोनों मोशन स्टेट में हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब अलग है, उसकी माना पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मतलब अलग है। जब किसी की माना या उसकी मीनिंग किसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर होती हो, हर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होती हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसे कॉन्सेप्ट को हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखिए अब ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हमने एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, सो हम रेस्ट स्टेट में हैं। लेकिन ये पर्सन क्या कहेगा? ये कहेगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इन दो पर्सन ने अपनी पोजीशन चेंज की है। पहले ये यहां पे थे, अभी ये इस पॉइंट पे आ गए हैं। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी पोजीशन चेंज हुई है। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों किस में होंगे? मोशन स्टेट में होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं बी से कि ए क्या है, रेस्ट में या मोशन में, तो बी कहेगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ए ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, सो फ्रॉम माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं बी से पूछूं कि सी किस स्टेट में है, सो वो कहेगा कि मैं रेस्ट में हूं लेकिन सी पीछे जा रहा है। अगर इसकी तो वो कहेगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सी ने अपनी पोजीशन चेंज की है। सो ये कहेगा कि मैं रेस्ट में हूं, ए भी रेस्ट में है, लेकिन सी मूव कर रहा है। लेकिन सी क्या कहेगा? वो कहेगा कि नहीं, मैं रेस्ट में हूं और ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं। सो द मीनिंग चेंजेस इफ वी चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे तो उसकी मतलब या उसकी माना अलग हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि डू ट्रीज मूव, क्या ट्रीज मूव करते हैं? द सिंपल आंसर वुड बी नो, दे डोंट मूव, मूव नहीं करते। लेकिन दे डू,
कैसे? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं एंड यू आर गोइंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड, सो आप अपने आप को किस स्टेट में पाते हैं? आप अपने आप को रेस्ट स्टेट में पाते हैं। लेकिन आप देखते हैं, आप असेस करते हैं कि कुछ चीजें हैं जो पीछे जाती हैं, जैसे ट्रीज होते हैं, जैसे हाउसेस होते हैं, या जैसे लोग खड़े होते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? आप ऐसे देखते हैं कि वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स, वो हाउसेज एंड ट्रीज, दे आर गोइंग बैकवर्ड्स, यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड, दे आर गोइंग बैकवर्ड्स। जो मोशन का कॉन्सेप्ट यही है, वो हम तब जज कर सकते हैं जब हम सराउंडिंग को देखेंगे। अगर सराउंडिंग चेंज होगी तो कहेंगे कि मोशन में है, अगर सराउंडिंग चेंज नहीं होगी तो कहेंगे रेस्ट में है। लेट्स से अगर सराउंडिंग को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, हाउ वुड यू नो कि एक पर्सन या एक गाड़ी मूव कर रही है नहीं कर रही है? हम तब बता सकते हैं जब हम ये देखें कि सराउंडिंग चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि रोड मूव करता है, हम नहीं मूव करते। हम देखते हैं कि ट्रीज मूव करती हैं, हम नहीं मूव करते। अगर गाड़ी में हम हैं तो वी सी कि जो ट्रीज हैं वो पीछे जाती हैं, हम आगे नहीं जाते लेकिन ट्रीज पीछे जाती हैं। सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यस द ट्रीज आर मूविंग। लेकिन अगर ट्री एज अ पर्सन, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेस्ट में है, लेकिन हम जो व्हीकल में है या हम पैदल चल रहे हैं, हम मूव करते हैं। आप पैदल चलें, आपको देखें, आपको ये गेस हो जाएगा, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कुछ चीजें आप पीछे छोड़ के आते हैं या कुछ चीजें पीछे चली जाती हैं। कोई घर है, कोई बाइक है, कोई भी बिल्डिंग है या ट्रीज है, वो आप पीछे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि उन्होंने आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन चेंज की है। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन चेंज करता है, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है। अब आइए एक और एग्जांपल के देखते हैं। सपोज करें दो पर्सन है, रेसर 1 है एंड रेसर 2 है। ये दोनों रेसर हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों की स्पीड भी सेम ही है। दे आर मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकंड, ही इज आल्सो मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकंड। सो दो पर्सन है, रेसर 1 है, रेसर 2 है, दोनों एक ही स्पीड में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और दोनों की स्पीड भी सेम है। तो ये अपने आप को किस स्टेट में पाएंगे? आर दे इन द रेस्ट स्टेट और आर दे इन मोशन स्टेट? सो हम क्या करेंगे? हम वही विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देखेंगे। अब आप ये देखें, अगर ये दोनों की स्पीड सेम है तो क्या ये दोनों अपने हिसाब से पोजीशन चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को दो पर्सन है, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो हर पॉइंट पे सेम पोजीशन पे है क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो दोनों आपस में क्या देखेंगे? दोनों आपस में देखेंगे कि दोनों रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। ये भी यहां पे पहुंचा था तो ये भी यहां पे पहुंच गया, ये भी यहां पहुंचा है तो ये भी यहां पहुंच गया। सो दोनों देखेंगे कि हमने एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन चेंज नहीं की। सो दे वुड से कि वी आर इन रेस्ट स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन अगर यहां पे स्पेक्टर्स खड़े हैं जो इस मैच को देख रहे हैं, रेस को देख रहे हैं, उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्या कर रहे हैं? दे आर इन मोशन स्टेट। इन दोनों को क्या लगा? अगर मैं रेसर 1 से पूछूं कि R2 किस में, रेस्ट में, मोशन में है, वो कहेगा कि इसने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की। सो R2 इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिमिलरली R2 भी यही कहेगा कि R1 इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अब जब इनसे पूछेंगे जो स्पेक्टर है कि ये R1, R2 आर दे इन रेस्ट और मोशन स्टेट, तो वो कहेंगे कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले यहां थे फिर यहां पे आ गए। सो दोनों इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पोजीशन चेंज की है। सो दे वुड से कि R1 एंड R2 मूव कर रहे हैं, दे आर इन मोशन स्टेट। सो आपने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में भी है, वो मोशन में भी है एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पे कोई सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है एंड मोशन में भी हो सकता है। किसी के हिसाब से वो रेस्ट में होगा और किसी दूसरे के हिसाब से वो मोशन में होगा। यहां पे जो R1 था वो R2 के हिसाब से रेस्ट में था और जो R1 था वो इन स्पेक्टर के हिसाब से मोशन में था। सो R1 रेस्ट में भी है और R1 मोशन में भी है। किस में है?
सही कौन है, गलत कौन है? कौन कहेगा कि भाई सही कौन है, R1 सही है, R2 सही है, या इनके हिसाब से ये रेस्ट में है, इनके हिसाब से ये मोशन में, कौन सी स्टेटमेंट सही है? आप कहेंगे दोनों ही सही है। कैसे? आप कहेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट 2 R1 इज इन रेस्ट स्टेट, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेक्टर्स जो लोग देख रहे हैं उनके हिसाब से ही रेस्ट 1 इज इन मोशन स्टेट। सो दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही क्यों हैं? क्योंकि हम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जज कर रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हैं। जब पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। लाइक इफ मैं यहाँ पे जो क्लासिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि ये क्या है, इज इट 6 और इज इट 9, ये 6 है या 9 है? आप कहेंगे 6 है, लेकिन ये जो पर्सन यहां पे खड़ा है, लेट से यहां पे पर्सन x खड़ा है, यहां पे पर्सन y खड़ा है, y क्या कहेगा कि इट्स 6 और x क्या कहेगा कि इट्स 9। तो कौन सा सही है? y सही है, x सही है? दोनों ही सही है। क्यों? कि दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के देख रहे हैं, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये 6 है और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये 9 है, दोनों ही सही है। सो जब आपको कहें कि क्या एक ऑब्जेक्ट कैन इट बी इन बोथ स्टेट एट द सेम टाइम, यस इट कैन। अगर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें तो एक ही ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है। अब हम अपने एग्जाम्पल के देखते हैं जो हमने थंबनेल में लगाया था कि ये कोई एरोप्लेन जा रहा है, ये कोई एरोप्लेन है, वो जा रहा है कि ये मूव कर रहा है, ये नहीं मूव कर रहा है, इज इट मूविंग और नॉट? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एरोप्लेन है, इज इट मूविंग और नॉट, तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं ये मूव कर रहा है, आप कहेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम हुज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं कहूंगा आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूछें तो आप कहेंगे कि यस द एरोप्लेन इज मूविंग। लेकिन अगर मैं कहूं कि फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द पायलट, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे नहीं द एरोप्लेन इज इन रेस्ट स्टेट, इट्स नॉट मूविंग। फ्रॉम द रेफरेंस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पायलट, या जो पैसेंजर्स हैं उनके रेफरेंस को देखें तो क्या एरोप्लेन मूव कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन उनके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो एरोप्लेन मूव नहीं कर रहा। सो एरोप्लेन रेस्ट में भी है, एरोप्लेन मोशन में भी है। कौन सा सही है? दोनों सही है। जो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखेंगे, जो नीचे ग्राउंड में खड़े थे उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एरोप्लेन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सो एरोप्लेन इज इन मोशन स्टेट। लेकिन जो पायलट है, पैसेंजर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा एरोप्लेन, सो इट्स इन रेस्ट स्टेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें एक बड़ी बस है, एक कोच है, वहां पे 40 पर्सन बैठे हुए हैं। सो अगर बस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जा रही है तो बस मूव कर रही है। अगर आपसे पूछे कि इज द बस इज मूविंग और नॉट, अगेन आप पूछेंगे कि जो मूविंग का कॉन्सेप्ट है, रेस्ट का कॉन्सेप्ट है, इट डिमांड्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट डिमांड्स कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जब भी आपसे यह सवाल किया जाए कि ये चीज मूव कर रही है या रेस्ट में, तो आप पहला क्वेश्चन क्या करेंगे कि ये जो आप रेस्ट और मोशन पूछ रहे हैं ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि एक बस जो मूव कर रही थी, आप बताएं ये दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है रोड पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कहेंगे जो रोड पे खड़ा हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बस तो मूव कर रही है, बस इन मोशन स्टेट। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं जो पर्सन अंदर बैठे हुए हैं, 40 पर्सन अंदर बैठे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बस रेस्ट में है, मोशन में, सो आप कहेंगे कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बस रेस्ट में है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, वो रेस्ट में है। अगर मैं कहूं कि सपोज करें आप 40 पर्सन हैं, एक कोच में बैठे हुए हैं, एक कंडक्टर होता है वो फ्रंट सीट से लेकर, ड्राइवर सीट से लेकर लास्ट सीट तक जा रहा है। अब कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में है? बस यू पैसेंजर्स और द कंडक्टर। सो आप अगेन फिर पूछेंगे कि फ्रॉम हुज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं कहूं कि फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द कंडक्टर हिमसेल्फ, उसके हिसाब से वो देखेगा कि मैं नहीं मूव कर रहा, आई एम इन द रेस्ट स्टेट, यू पैसेंजर्स आर मूविंग बैकवर्ड्स। अब आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे कि आप कह रहे हैं कि नहीं हम रेस्ट में, लेकिन पैसेंजर जो कंडक्टर है वो आगे आ रहा है, वो कहेगा नहीं मैं रेस्ट में हूं, आप पीछे जा रहे हैं, आप कहेंगे कि नहीं हम रेस्ट में हैं, ये पीछे जा रहा है।
अब ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा, तो किसी के हिसाब से वो रेस में था, किसी के हिसाब से ये मोशन में था। सपोज करें हमने ये कोच लिया है और इस कोच में 40% बैठे हैं, यहां पे आप बैठे थे, यहां पे आपका कोई एक कलीग बैठा हुआ है। सो आप दोनों कहेंगे कि हम दोनों आपस के हिसाब से रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से चेंज नहीं कर रहे। सो यू से कि वी आर इन रेस्ट स्टेट। अब जो दूसरा पर्सन बाहर खड़ा हुआ है, एक्स पर्सन, उनके हिसाब से आप दोनों किस पोजीशन में हैं, वो कहेगा कि यू आर इन मोशन स्टेट। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से पहले आप यहां थे, फिर आप यहां आए, फिर यहां गए, आपने पोजीशन चेंज की है। अगर आपने इसके हिसाब से पोजीशन चेंज की है, दैट मीन्स यू आर इन दी मोशन स्टेट। सो सम करते हैं, रेस्ट और मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? एक सिंपल डेफिनेशन आप देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग, कोई पर्सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से, वो ये जो वर्ड है सराउंडिंग, ये आपने जरूर यूज करना है। सराउंडिंग के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, अगर उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, देन वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन रेस्ट स्टेट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई मटेरियल सराउंडिंग के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो दैट पर्सन, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन दी मोशन स्टेट। अब ये जो रेस्ट और मोशन है, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इनकी माना जो चेंज होती है वो हर पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। सेम चीज होती है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेस्ट में होती है और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोशन में होती है। अब आपसे एक सवाल है, सवाल यह है कि दिस इज वेयर वी लिव, वी आर लिविंग ऑन दी अर्थ। सो हमारे हिसाब से फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज 8 बिलियन पीपल, क्या अर्थ रेस्ट स्टेट में है या मोशन स्टेट में है? अगर रेस्ट में है तो कैसे, अगर मोशन में है तो कैसे, या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अर्थ एक मोशन में होगी या रेस्ट में होगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।